हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ शिवम अग्रवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के इतिहास के बारे में। ठीक, मतलब कुछ बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में और फिर आगे जो अपने टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आज का फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए आज हम सिर्फ केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले थोड़ा सा साइंस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री कहाँ से आया, साइंस से ही आया है। ठीक है, तो साइंस की बात की जाए, साइंस वर्ड हमारे बीच प्राचीन काल से है। प्राचीन काल से कैसे भाई? प्राचीन काल से ऐसे है, प्राचीन काल में क्या था, मनुष्य इतना विकसित नहीं था, मतलब उसको जिज्ञासा नहीं थी उसके अंदर इतनी चीज़ों को समझने की और जानने की। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मनुष्य की जिज्ञासा बढ़ी और उसने देखा कि उसके चारों ओर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको समझने के लिए उसने एक अनंत सब्जेक्ट की स्थापना कर दी मनुष्य ने, जिसको नाम दे दिया गया साइंस। ठीक, और साइंस वर्ड की उत्पत्ति जो हुई है वो सेंटिया वर्ड से हुई है, ये याद रखने के लिए, जिसका मतलब होता है, सेंटिया का मतलब होता है टू नो, जानना। ठीक है, जानना ही क्या है, साइंस है। ठीक, अब साइंस की ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। साइंस की बेसिकली 3 टाइप्स की ब्रांचेस हैं। इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे केमिस्ट्री पे। ठीक, साइंस की बेसिकली कितनी ब्रांचेस हैं? 3 टाइप्स की ब्रांचेस। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, और नंबर 3 बायोलॉजी। ठीक है, नंबर फर्स्ट फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ठीक, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं केमिस्ट्री पे। देखो, केमिस्ट्री वर्ड की बात की जाए तो केमिस्ट्री की वर्ड की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। किससे? कीमिया से, जिसका मतलब होता है, जैसे साइंस वर्ड की उत्पत्ति सेंटिया से हुई है, वैसे ही केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया से, जिसका मतलब होता है काला या फिर काली मिट्टी। ठीक है, काला या फिर काली मिट्टी, जो कि मिस्र देश का वर्ड है। कीमिया वर्ड कहाँ का है? मिस्र देश का। ठीक है, इसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की जो स्थापना हुई सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? मिस्र में ही हुई थी। ठीक, ये थी केमिस्ट्री की बात। अब हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस 4 टाइप्स की हैं। केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो 4 टाइप्स की हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 3 फिजिकल केमिस्ट्री, और नंबर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये था केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी नॉलेज कि केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कीमिया से, जिसका मतलब होता है काला या फिर काली मिट्टी, जो कि मिस्र देश का वर्ड है। ठीक, और ये केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं 4 टाइप्स की: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक रसायन विज्ञान, इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक रसायन विज्ञान, फिजिकल का मतलब भौतिक रसायन विज्ञान, और एनालिटिकल होता है आपका वैश्लेषिक रसायन विज्ञान। ठीक है, ये थी केमिस्ट्री की ब्रांचेस की बात। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम कुछ और पॉइंट्स क्लियर करेंगे। देखो, अब हम अगर बात करें केमिस्ट्री की स्थापना करने की, कि इस देखो किसी ना हर किसी चीज की स्थापना कोई ना कोई करता ही है, वैसे ही केमिस्ट्री की स्थापना करने का श्रेय जो जाता है वो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। नंबर 1। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल कौन है? जिन्होंने केमिस्ट्री की स्थापना की थी। इसी के साथ नंबर 2 पे आते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये याद रखने वाले पॉइंट हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिनका नाम है लेवाशियर। ठीक, इसी के साथ तीसरे पॉइंट पे आते हैं ये सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाया जा रहा है आज का लेक्चर, ग्रैंडफादर ऑफ
केमिस्ट्री, जिनका नाम है बर्जीलियस। ये 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 रॉबर्ट बॉयल कौन है? केमिस्ट्री की स्थापना जिसने करी। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर और ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री वर्जिलियस। ठीक, ये 3 पॉइंट्स थे। अब आगे हम पढ़ते हैं टाइमिंग के बारे में। भाई ये तो पढ़ लिया कि इसके केमिस्ट्री के जनक कौन है और इसकी स्थापना किसने की और इसके ग्रैंडफादर कौन है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टाइमिंग पे कि कब से हमारे बीच केमिस्ट्री आई है। ठीक, तो देखेंगे शुरू से। देखो, टाइम की बात की जाए तो सबसे पहला जो टाइम आता है वो होता है एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल, एंशिएंट टाइम। ठीक है, ये वाला काल जो माना जाता है वो माना जाता है 3000 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक। 3000 ईसा पूर्व से कैसे भाई, ये ज्यादा है और ये कम। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है। 3000 ईसा पूर्व का मतलब है 3000 साल से पहले का समय और 350 सन तक का समय। ठीक है, जैसे मैं कह दूं अब क्या चल रहा है 2021। ठीक है, 2021 ईस्वी तक, और यहाँ कहते हैं हम 2000 ईसा पूर्व से। तो मतलब 2021 से 2000 साल पहले का समय और 2021 तक का समय जो कहलाएगा वो कहलाएगा 2000 ईसा पूर्व से 2021 तक का। वैसे ही ये वाला, ठीक है, क्लियर है। तो प्राचीन 3000 साल पहले से 3000 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक का जो समय माना जाता है वो माना जाता है प्राचीन काल। और इसी काल में मिस्र में क्या हुआ था, केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक लिखी गई थी। मिस्र में केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? मिस्र में। ठीक है, यहाँ पे मिस्र में सबसे पहले केमिस्ट्री की स्थापना हुई कौन से वाले काल में? एंशिएंट टाइम में। ठीक, इसके बाद भारत में, यूनान में और चीन जैसे देशों में केमिस्ट्री सब्जेक्ट की स्थापना हुई। ठीक है, इसके बाद इसी काल में केमिस्ट्री के अंदर 4 तत्वों की खोज भी की गई केमिस्ट्री के द्वारा। वो 4 तत्व, वैसे तो 5 हैं, लेकिन जो खोज की गई थी इस वाले काल में केमिस्ट्री के थ्रू, वो 4 तत्व कौन से थे? अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। इन 4 तत्वों की खोज भी कौन से वाले काल में हुई थी? प्राचीन काल में। किसके द्वारा? केमिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, इसी क्रम में दूसरा टाइम पीरियड आता है जिसको बोलते हैं हम इजिप्शियन पीरियड, या फिर टाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, इजिप्शियन पीरियड। इस वाले काल में क्या हुआ था? ये वाला काल कब से कब तक माना जाता है? ये वाला माना जाता है 350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। ये देखो, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सन है। 350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था उसको कहा गया इजिप्शियन पीरियड। इस वाले टाइम पीरियड में क्या हुआ? 2 एक्सपेरिमेंट किए गए। इस वाले टाइम पीरियड में 2 एक्सपेरिमेंट किए गए। कौन कौन से? नंबर 1, एक तो ऐसी दवाई बनाने की कोशिश की गई केमिस्ट्री के द्वारा। भाई केमिस्ट्री में क्या होता है, लिक्विड होते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या किया गया? 2 एक्सपेरिमेंट किए गए। कौन कौन से? पहला एक्सपेरिमेंट था कि वैज्ञानिकों ने ऐसी दवाई बनाने की कोशिश की जिससे मनुष्य क्या हो जाए? अमर हो जाए। ठीक है, ऐसी दवाई बनाने की कोशिश की उन्होंने जिससे मनुष्य क्या हो जाए? अमर। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? पूरी तरह फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने केमिस्ट्री के ही थ्रू एक ऐसा पत्थर बनाने की कोशिश की कि जिस पर यदि जिंक और तांबा आदि टच किया जाए तो वो किस में चेंज हो जाए? सोने में, गोल्ड में यानी।
और ये भी एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो ये 2 एक्सपेरिमेंट थे कौन से वाले टाइम पीरियड में, इजिप्शियन पीरियड में, जो कि दोनों के दोनों फेल हो गए। अब इनसे ऐसा नहीं है कि कुछ सीखने को नहीं मिला फेल वाले एक्सपेरिमेंट से। पहले वाले एक्सपेरिमेंट से क्या सीखने को मिला कि ऐसा कोई भी मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते या फिर ऐसी कोई भी दवाई नहीं बना सकते जिससे मनुष्य क्या हो जाए, अमर हो जाए। ठीक, दूसरा, ऐसा कोई भी पत्थर बन ही नहीं सकता जिससे अगर हम किसी चीज को टच करें तो वो सोने में चेंज हो जाए, गोल्ड में चेंज हो जाए। ठीक, इसके बाद तीसरा काल आता है एट्रो केमिस्ट्री पीरियड। एट्रोकेमिस्ट्री टाइम पीरियड। ठीक है, ये वाला काल माना जाता है 1500 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का एट्रोकेमिस्ट्री टाइम पीरियड। ठीक है, इस वाले काल में क्या हुआ कि इस वाले काल में केमिस्ट्री के अराउंड, केमिस्ट्री को चिकित्सा अभी क्या पढ़ा था हमने लास्ट वाले में कि दवाई बनाने की कोशिश की थी लेकिन ऐसी दवाई नहीं बन पाई, फेल हो गया एक्सपेरिमेंट। तो उसी के बेस पे नेक्स्ट काल में जो है केमिस्ट्री के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में ही उसको विकसित करने की और कोशिश की गई। ठीक है, मतलब इस वाले काल में केमिस्ट्री के अराउंड, केमिस्ट्री को मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में क्या करा गया और विकसित किया गया। ठीक है, इसके बाद चौथा काल आता है फ्लोजिस्टन टाइम पीरियड। फ्लोजिस्टन टाइम पीरियड, अभी पता चलेगा इसका नाम फ्लोजिस्टन क्यों पड़ा है। ठीक है, फ्लोजिस्टन टाइम पीरियड जो आता है आपका 1650 से 1744 ईस्वी तक का। ठीक है, फ्लोजिस्टन टाइम पीरियड। इस वाले काल में क्या हुआ, इस वाले काल में रिसर्च की गई, मतलब खोज की गई और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि यदि हम किसी भी पदार्थ को जलाते हैं, मतलब एक निष्कर्ष निकला कि यदि हम किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें से एक न्यू पदार्थ अवमुक्त होता है, एक न्यू पदार्थ अवमुक्त होता है जिसको क्या कहते हैं, फ्लोजिस्टन। भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई भी चीज जलाओगे तो उसमें से कुछ ना कुछ वो बनेगा जलने के बाद। तो जो जलने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको नाम क्या दिया गया, कौन से वाले टाइम पीरियड में, 1650 ईस्वी से 1744 ईस्वी तक के टाइम पीरियड में उस वाले पदार्थ को नाम दिया गया फ्लोजिस्टन। लेकिन कुछ विरोधों के कारण ये वाला काल क्या हो गया, सिद्धांत समाप्त हो गया। ठीक है, ये वाला सिद्धांत क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम कब से कब तक का माना जाता है, मॉडर्न टाइम है 1744 के बाद का जितना भी है, जितना भी टाइम है वो सब किस में आता है, मॉडर्न टाइम में। मतलब आज तक जो भी है 1744 के बाद का जितना भी है वो सब मॉडर्न टाइम में आता है। इस वाले टाइम में क्या हुआ, केमिस्ट्री के जनक आए जिनका नाम है लेवासिए। ठीक, उन्होंने दहन अभिक्रियाएं दी और एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। किसने दिया, वो लेवासिए ने। ठीक है, तो ये था टाइमिंग के बारे में, केमिस्ट्री की काल के बारे में हमने सब पढ़ा। ठीक, अब थोड़ा सा हम द्रव्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे डीपली तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, द्रव्य क्या होता है। देखो, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, हमको सपोर्ट मिलेगा आपका, ये हमें उम्मीद है। ठीक है, देखो द्रव्य के बारे में जान लेते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा लास्ट वाले टाइम पीरियड में, मॉडर्न टाइम में, कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम दिया। किसने दिया था, लेवोसिए ने। तो थोड़ा सा द्रव्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक है,
देखो द्रव्य को इंग्लिश में सबसे पहले मैटर बोलते हैं, ठीक है। द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। और द्रव्य की बात की जाए कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य देखो बहुत ही सरल सा इसका एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका द्रव्यमान होता है या फिर वेट होता है और वह कोई ना कोई स्थान घेरता है, मतलब प्लेस कवर्ड करता है, उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। जैसे मार्कर ही ले लो, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्य वेट होगा और ये प्लेस भी कवर्ड कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? द्रव्य है। जैसे जल मतलब वाटर, वो भी क्या है? द्रव्य है, ठीक। अब हम बात करते हैं द्रव्य की क्लासिफिकेशन की, कि द्रव्य को कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया है। द्रव्य को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 फिजिकल और नंबर 2 केमिकल। फिजिकल मतलब भौतिक क्लासिफिकेशन और केमिकल रासायनिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में नंबर 1 पे आता है ठोस, नंबर 2 पे द्रव्य, नंबर 3 पे गैस, और भी आते हैं इसमें आगे, फिलहाल इन 3 को ही पढ़ेंगे। और केमिकल की बात की जाए तो केमिकल में 2 टाइप से होता है द्रव्य बटा हुआ। नंबर 1 पे आता है शुद्ध पदार्थ, ठीक, और नंबर 2 पे आते हैं मिश्रण, या इनको बोल सकते हैं अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। शुद्ध पदार्थ में आते हैं, शुद्ध पदार्थ भी 2 टाइप से बटा होता है, तत्व और यौगिक, ये क्लासिफिकेशन है। तत्व में कौन कौन आते हैं? नंबर 1 पे धातु, नंबर 2 पे अधातु और नंबर 3 पे उपधातु, ठीक। यौगिक में कार्बनिक यौगिक नंबर 1 पे और नंबर 2 पे अकार्बनिक यौगिक, ठीक। इसी क्रम में मिश्रण में आते हैं, नंबर 1 पे समांगी मिश्रण और नंबर 2 पे विषमांगी मिश्रण। तो मैंने आपको द्रव्य की डेफिनेशन बताई और इसका क्लासिफिकेशन दिखाया। क्लासिफिकेशन कितने टाइप से? 2 टाइप से, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में आते हैं ठोस, द्रव, गैस, और केमिकल में शुद्ध पदार्थ आते हैं और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और या फिर इसको मिश्रण को बोल सकते हैं अशुद्ध। शुद्ध कैसे? मतलब बिल्कुल प्योर, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हो, जैसे सेम से उसमें पदार्थ हो, ठीक। मिश्रण मतलब अलग अलग टाइप से, जैसे पानी और चीनी का घोल, ठीक है, मिश्रण हो गया। तो इस टाइप से था। इनके बारे में डीपली मतलब डिटेल से इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। सो ऑल द बेस्ट, और घर पर रहिए, सेफ रहिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें और कमेंट करें, और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दें, जिससे कि हम आपकी दुआओं से आगे बढ़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।